हेलो हेलो। क्या मैं आप लोगों को सुनाई और दिखाई दे रहा हूँ क्या? हेलो हेलो। यस। क्या आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं क्या? हेलो। यस सर, हम पढ़ने के लिए भी तैयार हैं और लिखने के लिए भी। तो चलो मैं आ गया। हेलो हेलो हेलो, क्या बोलती पब्लिक? यस राइट। ओके, तो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू दिस मोस्ट अमेजिंग एंड मोस्ट इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ, बोलो भाई, ए भाई दादा बोलना, VOE एकेडमी। तो चलो यार, आज का जो हमारा लेक्चर है बहुत ही शानदार होने वाला है। तो इससे पहले हमारा जो चैप्टर था वो कौन सा था? पॉलिनोमियल बहुपद। उसमें जितने भी लेक्चर हैं शायद आपने क्या अटेंड किया ही होगा। यस, और नहीं किया तो जाके जरूर कीजिए। उसमें भी बहुत सारी बेसिक बेसिक बातें मैंने और बहुत अच्छे लेवल पे बताया है। और इससे आगे जो है एक बार मैं और आपको पॉलिनोमियल दोबारा से स्टार्ट होगा। हर चीज़ जो भी मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा दोबारा से आएगा। क्यों आएगा? इसका एक रीजन है, जिससे आपको बेस्ट कंटेंट डिलीवर हो सके। क्या बोलती पब्लिक? यस। ओके, तो चलो यार, आज जो हमारा बहुत ही बेसिक चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, बहुत आज बेसिक रहेगा एकदम। समझ रहे हो ना? बोले हाँ सर। तो क्या तुमको समझ आ रहा है? बोलो वाह सर, आप तो एकदम, क्या बोलूँ आपके लिए। ओके, तो कुछ नहीं बोलना दोस्तों, आज बस आप लोगों को पढ़ना है। समझ गए दोस्तों? यस। तो आओ दोस्तों, क्या लिखा है जरा इसको भी तो तुम देखो, तुम्हें हो जाएगा क्या, छोड़ो उसको। इधर देखो यार, क्या बोलती पब्लिक? सर आप सुधरोगे नहीं, क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलते रहते हो? मैंने बोला कुछ नहीं, ऐसे ही। अच्छा, ये क्या लिखा है आपके सामने? ट्रिगोनोमेट्री। यस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिति बोलते भाई। ये दादा बोलना, ये हिंदी उंदी पे ध्यान मत देना दोस्त, जैसा लिखा गया वैसा ठीक है। यस, इसको क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। क्या होता है त्रिकोणमिति? हर एक बात होगी, शुरू से समझाया जाएगा। यस, पैसा पूरा लिया गया है ना? तो कौन सा पैसा सर? आप प्राइवेट कोचिंग कराते हो क्या? मैंने बोला नहीं। तो बोला फिर कैसे बोला आपने, बोल कैसे दिया? बोला गलती हो गई भाई, माफ कर दे। बोला अच्छा है सर, समझ गए। तो क्या लिखा है इस चैप्टर के बारे में? बहुत ही बढ़िया बात लिखा गया है। ये हमारी एकेडमी का नाम, जैसे कि आप देख रहे हैं, VOE एकेडमी। एकदम समझ रहे हो ना? नेक्स्ट लेवल। ओके, यस सर। इसे छोड़ के जो तुम जाओगे बहुत पछताओगे भैया, बड़ा पछताओगे। क्या लिखा है कि इसे छोड़ के जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। और इसे छोड़ के जाना क्यों नहीं है? क्योंकि भाई तुम देखो, इसका मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा खासा, समझ रहे हो ना? अच्छा खासा वेटेज रहता है उसका एग्जाम में, है ना? जैसे कि आप बिहार बोर्ड का एग्जाम या किसी भी बोर्ड का एग्जाम दोगे, यूपी बोर्ड में, तो अच्छा खासा वेटेज ये चैप्टर रखता है। मतलब कम से कम 7 से 8 ऑब्जेक्टिव इसमें से रहते हैं, है ना? और सब्जेक्टिव में भी एक 5 नंबर का रहता है हाइट एंड डिस्टेंस, और एक और रहता है शायद एक डिराइव्ड वाला रहता है, तो वो भी रहता है। तो 10 नंबर आपको यहीं से मिल जाएंगे। समझ रहे हो ना? बोला हाँ सर, हम समझ रहे हैं। आगे बताओ, आए आप यही करने आए हो क्या? मैंने बोला नहीं यार, पढ़ाऊंगा। क्या बोलती पब्लिक? यस। ओके, ये क्या लिखा है देखो, ये क्या है? ये चैप्टर जो है ना पूरा, ये फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला बेस्ड मतलब सर, इस चैप्टर में बहुत सारा फॉर्मूला है दोस्त। यस, तो तुमको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। यस, समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? इसमें जितने भी फॉर्मूला है, जी हाँ, आपको याद करने ही पड़ेंगे दोस्त, नहीं तो नहीं काम चलेगा। तो बोला पूरा रटने का, आज से एक चार्ट बनाऊंगा और जैसे जितना भी रहेगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। नहीं रे देवा, ऐसा नहीं करना। समझ पा रहा है मेरी बात? बोला हाँ सर। तो क्या करना है? बस जितना भी फॉर्मूला आपको बताऊंगा बहुत ध्यान से सुनना है और इसको इधर अप्लाई करना है। भाई तुमको इतना हलवा लगेगा ना चैप्टर, तुम बोलेगे वाह। तो बहुत सारी बातें हो चुकी है, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ, कुछ और बोलने वाला था मास्टर, बट डर के मारे नहीं बोला। देखो, ट्रिगोनोमेट्री जो है ना, वो ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से डिराइव्ड किया हुआ है। कौन कौन से शब्द हैं मैं आपको इधर बताता हूँ। एक है ट्राई, पूरी बाबा, पूरी बाबा, चल काहे नहीं रावे, गॉन, मेट्रॉन। यस, समझ पा रहे हो क्या? ट्राई का मतलब होता है थ्री, यानी कि 3। चलो मैं हिंदी में लिख देता हूँ। यस, गॉन का मतलब होता है एंगल, एंगल मतलब कोण, और मीजर का मतलब होता है माप। 3 कोण का माप, या फिर कोण की जगह पे आप इसमें भुजा भी होता है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, जो ट्रिगोनोमेट्री होता है उसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल से बनने वाली भुजाओं
ये उससे बनने वाले कोण के बारे में पढ़ते हैं। क्या बात समझ में आई क्या? यस, ओके। तो क्या बोला सर आपने, एक बार रिकॉल करते हैं कि जैसे हम लोग ना ट्रिगोनोमेट्री में क्या करते हैं कि ट्रायंगल से बनने वाली भुजा, ओके, समझ पा रहे हो? हेलो, इधर अपना सारा फोकस हटा दो और स्क्रीन पे नजर ठोक दो, सस्ती शायरी। हाँ जी, तो मैं टॉपिक पे लौट के आता हूँ। क्या होता है ट्राइगोनमेट्रॉन? क्या है ये चीज़? ये जो है ना, ये डिराइव किया गया है, डिराइव मतलब निकाला गया है, DERIVED, डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। ये ना क्या किया गया, डिराइव्ड किया गया है ग्रीक लैंग्वेज से। ग्रीक लैंग्वेज के 3 शब्द से। कौन कौन से शब्द? एक ट्राई है, एक गॉन है, एक मेट्रॉन है। ट्राई का मतलब 3, गॉन का मतलब कोण, और मेट्रॉन का मतलब माप। और इसी तरह हिंदी में भी होता है, जैसे होता है ना त्रि। पूरी बाबा ये गलत लिख दिया क्या बे? बोला हाँ सर, त्रि कोण और सर मिति। भाई थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज है, वो तुम संभाल लेना दोस्त, है ना। इधर थोड़ा ना भगवान जी की पूजा चल रही है, तो बस उसी में थोड़ा सा लीन है। बाकी भक्त तो उनको हम बोल भी नहीं सकते, तो अपना पढ़ाई करते हैं ना, और भगवान की पूजा भी साथ साथ जरूरी है दोस्त। काहेला जरूरी है सर? शांति। ओके, तो क्या है त्रिकोणमिति? त्रि का मतलब 3, कोण का मतलब तो कोण, और मिति का मतलब माप। क्या आप इस चीज से एग्री करते हैं? तो कमेंट में AGR स्पैम हो जाना चाहिए। क्या बोलती है पब्लिक? यस, राइट राइट, ओके। डिराइव्ड DERIVED, उरी बाबा, डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, ट्राइगोनमेट्रॉन। 3 कोनों का जो माप होता है त्रिकोणमिति, हम उसी चीज को बोलते हैं। और क्या होता है त्रिकोणमिति? अभी मैं उसको थोड़ा सा डेफिनेशन वाइज, जो आप लोगों को पसंद है, कहीं पूछा नहीं जाएगा। ये भी कहीं नहीं पूछा जाता यार, मैथ में कभी तुमने सुने? बताओ भाई, कहाँ से लाया गया? नहीं जी, ये सिर्फ इंफॉर्मेटिव पार्ट है। कौन सा पार्ट है? तो आज हम जो जितने भी चीज पढ़ेंगे उनमें से ज्यादातर क्या होगा? इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव मतलब ऐसा होता है, आपको ऐसा याद रखना है। इंफॉर्मेटिव, ओके, यस। तो चलो यार, इतना हम रफ करते हैं, देख लो एक बार, समझ में आया क्या? बोला हाँ। मैंने बोला अच्छा, आज लग रहा है ये क्या क्या पढ़ाएगा। मैंने बोला कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। बोला अच्छा, ये क्या कर रहे हो? डांस? बोला नहीं रे, ऐसा नहीं आता दोस्त, मेरे को सिखाओ नहीं यार। बोला अच्छा सर, नहीं आता। ये जो कैमरे के पीछे जो करते हो, क्या करते हो भाई? चलो और कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग बातें आपको बताता हूँ, बहुत मजा आएगा। पहले एक बार डेफिनेशन खेल लो। लिखना नहीं है दोस्त, अगर तुम नोट्स लिखना चाहते हो तो लिख लो, डेफिनेटली लिखो बात, है ना भाई? क्या बोलती पब्लिक? यस भाई, यार हिंदी तुम संभाल लेना, है ना। त्रिकोणमिति ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, वो मेरे को नहीं पता भाई, तुम देख लेना यार थोड़ा सा, है ना। हिंदी थोड़ा वीक है ब्रो। क्या बोलती पब्लिक? यस। क्या होता है त्रिकोणमिति? गणित की वह शाखा। ओ ग्रीन टी शर्ट वाले भैया, इधर इधर, हाँ। गणित की वह शाखा जिसमें हम त्रिभुज तथा, एक सेकंड रुकना, मैं चेक करता हूँ ये दिख रहा है कि नहीं। पूरी बाबा दिख तो रहा है बे, और कोई परेशानी है क्या? नहीं ना, दिख रहा है क्या? साफ साफ एकदम ओके 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 है क्या? ओके, क्या समझ में आ रहा है क्या? गणित की वह शाखा जिसमें हम त्रिभुज तथा त्रिभुजों से, भाई यार बैकग्राउंड थोड़ा सा संभाल लेना यार दोस्त, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ना। त्रिभुजों से बनने वाली भुजाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है,
तो उसे हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोण उड़ी बाबा, त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? गणित की वह शाखा जिसमें हम त्रिभुज तथा त्रिभुजों से बनने वाली भुजाओं के बारे में अध्ययन, अरे बाबा, वो गणित की वह शाखा जिसमें हम त्रिभुज से बनने वाली भुजाओं के बारे में, भुजाओं तथा उनके कोरों के बारे में, तथा कोनों त्रिभुजों से बनने वाली भुजाओं तथा कोनों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं ना। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही तुमको थोड़ा सा बता दिया ना। तुमको अच्छा लगता है भाई? क्या लगता है? अच्छा लगता है। मैंने बोला अच्छा, बोला हाँ। अच्छा, इधर देखो। और त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई? यही कि ये गणित की शाखा है जिसमें हम त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं, और कुछ भी नहीं है। और इसमें जो महत्वपूर्ण होता है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है समकोण त्रिभुज। यस, राइट, ओके। समझ पा रहे हो क्या? इसमें सबसे महत्वपूर्ण हम लोग बेसिकली जनरली हम इसमें कौन सी त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। यस, जिसका जो ये जो कोण जो होता है ना, ये 90 डिग्री का होता है। ओके, ये डिग्री क्या होता है, सभी चीज के बारे में आपको बताया जाएगा। एक सेकेंड आप वेट कीजिए। लिखना चाहते हैं तो लिखिए फटाक से, है ना। मैं एक सेकंड साइड हो रहा हूँ। लिख लिया? ओके, डन, ओके, यस। भाई रोक के स्क्रीनशॉट लेके लिखो ना दोस्त। बोला अच्छा सर, ऐसा भी कुछ होता है क्या? बोला तुझे अब पता चला? बोला हाँ सर। मैंने बोला अच्छा। उरी बाबा, हमको तो पता नहीं था बे। बोला सर उरी बाबा बहुत बोल रहे हो, क्या बात है, जेठालाल के दोस्त हो क्या? मैंने बोला नहीं रे देवा। बोला अच्छा, तो फिर क्या, किसके दोस्त हो? मैंने बोला तुम्हारा। बोला अच्छा, ऐसा क्या? मैंने बोला हाँ। अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बताता हूँ। देखो एंगल क्या होता है, पहले मैं एंगल बता देता हूँ। जैसे मान लो ये इनिशियल पॉइंट है। ये क्या है? इनिशियल पॉइंट, यानी कि प्रारंभिक बिंदु। तुम यहाँ हो भाई, और तुम यहाँ से चलते चलते यहाँ पहुँच गए। यहाँ पहुँचे ना, समझ पा रहे हो? यहाँ थे तुम यहाँ पे ये वाला जो है, यहाँ थे तुम, चलते यहाँ पहुँच गए। फिर चलते यहाँ पहुँच गए। तो जैसे आप, ओरी बाबा, तो ये क्यों, कौन सा बिंदु होता है? पहले मैं ये बता दूँ। INITIL, इनिशियल पॉइंट, यानी कि प्रारंभिक बिंदु। प्रारंभिक बिंदु। यस, ये क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु। और यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस चलते हैं, वो जो, जैसे यहाँ पे आके मैं रुक गया, तो ये हमारी कौन सी हुई? फाइनल, यानी कि इनिशियल, ये फाइनल पॉइंट। यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं दोस्त? अंतिम बिंदु। यस, अंतिम बिंदु। तो इसके बीच में जो भी रोटेशन हुआ है, जितना भी डिग्री आप मुड़े हैं, जितना भी रोटेशन आप किए हैं, उतना जो डिस्टेंस का जो है ना, उसका जो रोटेशन हुआ है, उस डिस्टेंस का रोटेशन जितना भी हुआ है ना, ये जो देख पा रहे हैं हम, दिस इज कॉल्ड आवर, क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है दोस्त? दिस इज कॉल्ड एंगल। जैसे ये देखिए, ये इनिशियल है। आप चलते यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे पहुंच गए। तो इसके बीच का जो एंगल होगा, ये कितना होगा? 180 डिग्री। यस, देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, अगर ये एकदम स्ट्रेट लाइन है और यहाँ से चल के यहाँ तक गया, तो ये 90 डिग्री हो गया। ओके, और फिर ये यहाँ से चला यहाँ तक, यहाँ पे पहुँचा, ये जो पूरा डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक का, ये होता है 180 डिग्री। यस, और फिर ये देखो, फिर ये यहाँ से चला, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक, तो यहाँ तक ये कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है? 270 डिग्री। यस, और ये यहीं से चला और यहीं पे आगे पहुंच गया, तो ये हो गया 360 डिग्री।
क्या एग्री कीजिए आप इस बात को? अगर आपको पता था बहुत बढ़िया बात है, जिसको नहीं पता और भी अच्छी बात है, आप इसको याद रख लीजिए कि अगर एकदम 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 राइट होने एकदम 90 डिग्री पे, दिस इज कॉल्ड अवर 90 डिग्री। यस, अगर सामने एकदम होना ऐसे ऐसे हो तो वो कहलाता है हमारा 90 डिग्री। जैसे देखिए ये ऐसे है, तो इसके साथ जो हमारा एंगल जो बनेगा नहीं, 90 डिग्री का बनेगा। और डायरेक्ट दोनों ऐसे हो तो इसके बीच का एंगल जो बनता है वो हमारा 180 डिग्री का बनता है। और अगर पूरा रोटेशन जो हो जाता है ना वो 360 डिग्री का होता है। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? यस, होप आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। और कुछ नहीं बे, ओके, तो इसको देख लीजिए एक बार फटाफट से। आगे हम बढ़ते हैं। ये क्या आपको समझ में आया क्या बात? बोला हाँ सर। तो एंगल जो हम मेजर करते हैं ना वो हम 3 सिस्टम में करते हैं। कौन कौन से सिस्टम में आपको अभी बताता हूँ, है ना? अभी बताता दादा, रुक जाओ यार, कितना तुम्हें सबर नहीं के? बोला हाँ सर बहुत सबर है। मैंने बोला मेरे को ही लगता है गलत है ना? बोला हाँ सर। ओके, देखो इसमें जो हम एंगल जो पूरी बाबा, चल ना भाई पूरी बाबा, ये नहीं चलेगा क्या? नाराज हो गए यार। चलो कोई नहीं, इस बार हम इसको यूज लेते हैं। एंगल मेजरमेंट। एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? कोण। इसको क्या बोलते हैं? कोण। यस, तो कोण का जो मापन होता है ना, कोण मापन, ये हम 3 सिस्टम में करते हैं। कौन कौन से सिस्टम में मैं आपको इधर फटाक से लिख दे रहा हूँ, है ना? ये सिस्टम कौन से है मैं आपको बता देता हूँ। पहले एक होता है सर्कुलर सिस्टम, एक होता है हमारा फ्रेंच सिस्टम, एक होता है हमारा इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम, यस, क्या आप समझ पा रहे हैं? तो फ्रेंच में जो हमारा फ्रेंच सिस्टम में जो हमारा मेजर किया जाता है एंगल को, कोण को, कि कितना डिग्री घुमा, तो वहाँ पे डिग्री नहीं, वहाँ पे ग्रेड्स में मेजर किया जाता है। किस चीज में? ग्रेड्स में। सर्कुलर सिस्टम में जो हमारा होता है, हाँ यस, इधर आओ। इंग्लिश सिस्टम में जो होता है हमारा मेजर किया जाता है वो डिग्री में, कि भाई इतना डिग्री घूम गया। यस, और सर्कुलर सिस्टम में जो हमारा मेजर किया जाता है वो होता है हमारा रेडियंस में। जैसे हमारे में बोला जाता है ना कि 90 डिग्री घूम गया, तो उसमें इधर वाले कोई सिस्टम में जैसे ग्रेड्स है तो उसमें बोलेंगे कि 90 ग्रेड्स घूम गया, लेकिन ये अलग है। 90 ग्रेड्स होता होगा या 180 कुछ उसका अलग होगा। ये हम जनरली पढ़ते नहीं। ये कहाँ का है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ग्रेड्स वाला है ना, ग्रेड सिस्टम, ये फ्रेंच में है, लेकिन अभी हमारे इंडिया में नहीं चलता। ये हमारे इंडिया में है भी नहीं, ना ही आपके 10th में, ना ही 11th में, कहीं भी आपको नहीं देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है ना। ये सर्कुलर सिस्टम जो हम पढ़ते हैं एक रेडियंस में, जो हम इसको मेजर करते हैं, एंगल मेजरमेंट का है ना, ये लिखा हुआ है एंगल मेजरमेंट। हम 3 सिस्टम में करते हैं, इंग्लिश सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। बोलेंगे यार इसको नहीं लिख सकता भाई, देखिए यार हिंदी में मैं, है ना, इसको लिख लो यार, है ना, समझ पा रहे हो ना मेरी बात? यस, तो इंग्लिश सिस्टम में डिग्री में मेजर करते हैं, सर्कुलर सिस्टम में रेडियंस में मेजर करते हैं। मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल बताता हूँ। आप सब इसको देख रहे हो, समझ रहे हो भाई ये क्या पढ़ा रहा है? हाँ, ये भूल जाओ यार, है ना, ये भूल जाओ, आपके किसी काम का नहीं। मैं इसमें एक थोड़ा सा रिलेशन निकालने के आपको दिखा दूंगा, उसके बाद आप ये सारा भूल जाना, बस वो चीज़ याद रख लेना दोस्त, देख, है ना, रख लेगा ना? बोला हाँ सर, इतना तो हमारे लिए हलवा है यार। बोला अच्छा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो पीछे जाके, है ना? बोला अच्छा सर, ले लेंगे यार। देखो मैं आपको थोड़ा सा कुछ समझाता हूँ, एक सेकंड, देख रहा हूँ वीडियो बन रही है क्या? यस यस, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो बन रही है यार। 19/12। देखो जैसे ये जो होता ना एक सेकंड सॉरी, जैसे ये इनिशियल यहाँ से यहाँ तक चला, अगर ये एकदम स्ट्रेट है, एकदम सीधा है, यहाँ से यहाँ तक एकदम 90 डिग्री पे है ना, ये होता है 90 डिग्री दोस्त, है ना। और यहाँ से चला यहाँ तक पहुँचा तो ये होता है पूरा 180 डिग्री। बोला सर अभी तो बताया। अरे सर एक बार और बता देता हूँ ना, कितनों का डाउट होगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक अगर चलता है, यहाँ तक, तो ये होता है 270 डिग्री। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो जाता है ना भाई, ये यहीं से स्टार्ट हुआ, यहीं पे लौट के यहाँ आ गया, तो ये होता है 360 डिग्री।
क्या आप बात से वाकिफ हैं क्या बोलती पब्लिक? यस, राइट, ओके, समझ पा रहे हो? बोला हाँ सर। मैंने बोला अच्छा, इतना समझ गए, चलिए ठीक है। इसको एक बार लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, वैसे इसका कोई काम नहीं है। मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा बता देता हूँ। पाई का मान जो 180 आया ना, उसमें थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि वो आया कैसे। जैसे आपने पढ़ा होगा कि ये सर्कल है, मान लीजिए ये कोई सर्कल है, विड्थ, सर्कल मतलब विड्थ, यस। और ये मान लीजिए इसका बिंदु है, बिंदु मतलब केंद्र, केंद्र मतलब सेंटर, यस। अगर कोई सर्कल है, मान लीजिए ये कोई सर्कल विड्थ है, तो इसका जो केंद्र होता है ना, और केंद्र से ये जो चीज़ है, इसको अभी आप पढ़ेंगे बाद में, इसको बोलते हैं परिधि। परिधि मीन्स सर डायमीटर, डायमीटर, यस। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होती है ना, ये यहाँ से यहाँ से तक की, उड़ी बाबा, ये डायमीटर नहीं रे दोस्त, ये सरकमफ्रेंस होता है। ये क्या लिख रहा हूँ यार? बोला सर सस्ते नशे करके आए हुए। मैंने बोला नहीं यार, गलती से लिख दिया। उतनी गलती तो हो जाती नहीं यार। CIRCUM, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ये होती परिधि। परिधि मतलब सर ये जो यहाँ से लाइन जो घूमी है ना, ये पूरा ये होता है सरकमफ्रेंस, यस। और यहाँ से यहाँ तक इसके सेंटर से लेके इसकी परिधि को मिलाने वाली ये जो बस इतना है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आर। इसको क्या बोलते हैं? आर, यस। समझ पा रहे हो मेरी बात? और ये पूरा अगर होता है ना, ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा इसके केंद्र से जो काटता है ना, अभी आप पढ़ोगे ये जो है ना, ये जीवा है। क्या है? जीवा। यहाँ से कहीं से भी आप काटोगे तो वो जीवा होता है। लेकिन अगर इसके केंद्र से अगर कोई जीवा गुजर रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस लाइन से लेके इस छोर से लेके इस छोर तक अगर कोई गुजरता है ना, तो उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? उसको जीवा बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, यस। तो ये पूरा जो होता है ना, ये पूरा, उसको कॉर्ड बोलते हैं। लेकिन अगर इसके सेंटर से गुजर रही है, दिस इज कॉल्ड डायमीटर। बट ये अगर सेंटर से इतना ही आया ना, तो उसको रेडियस बोलते हैं दोस्त। क्या बोलते हैं? रेडियस, त्रिज्या। ये आप लोगों को बताया जाएगा बाद में, लेकिन अभी थोड़ा सा मतलब आप लोग कंफ्यूज होंगे, इसलिए बता रहा हूँ, है ना। वैसे इसका अभी कोई काम नहीं है, अभी आपको बताया जाएगा आगे। अरे देवा, ये तो मेरे हाथ में है। ये रेडियस, मान लीजिए इसका रेडियस जो है ना r बराबर 1 है, ओके। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, पूरा इधर चला, ये इधर घुमा, तो ये कितना डिग्री घूम गया? ये कितना डिग्री घूम गया? ये कितना डिग्री घूम गया? बोला 360 डिग्री सर, ओके। और सर विड्थ का जो सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि जो होती है ना, ये विड्थ का परिधि कितना हो जाएगा? आप अपने से बताइए। विड्थ का जो ये परिधि होता है वो कितना डिग्री घूम गया? ये बोला सर 360 डिग्री। ये कितना डिग्री घूम गया? ये पूरा एक बार चक्कर लगाएगा, वो कितना डिग्री घूमेगा? बोला 360 डिग्री। और सर विड्थ की परिधि क्या होती है? 2πr। 2πr बराबर 360 डिग्री। और सर r बराबर जो है ना हमारा 1 है, तो सर आपने 1 ही क्यों लिया? कितने के माइंड में ये क्वेश्चन होगा? तो देख दोस्त, अगर 2 लेंगे तो इसका पूरा चेंज कर देगा, लेकिन अगर हम किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखो, इस साइड मान लो, जो इस साइड भी आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड कर ही सकते हो ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 1 गुने 1000 करके देखना भाई, तुम्हारे पास कॉपी है दोस्त, इससे कोई फर्क पड़ रहा है कि ये भी 500 ही है ना? समझ पा रहे हो? ये भी 1000। तो पैरेलल में आपके पेन भी चलना चाहिए। इसे मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस। समझ पा रहे हो ना? हाँ। तो सर इतना बड़ा गुस्सा का है बे किसी भी बात पे? मैंने बोला नहीं यार, ऐसे ही समझा रहा तुमको। बोला अच्छा, हाँ। तो 2πr बराबर 360, तो r बराबर क्या है? 1। सर 1 ही क्यों? आई रिपीट वंस मोर कि r बराबर 1 ही इसलिए, त्रिज्या 1 ही इसलिए क्योंकि अगर 1 रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर इसमें मैं 1 से गुना भी कर रहा हूँ तो क्या इसमें कोई बदल रह गया? बोला नहीं सर। बोला अच्छा। बोला अच्छा सर, अब हमको समझ में आया। तो 2π को 1 से मल्टीप्लाई करा तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 360। तो पाई बराबर क्या आ गया? 180 डिग्री। क्या समझ में आया क्या? 2π बराबर 360 डिग्री। तो ये 2 नीचे गया। ये भी कितने को डाउट आ रहा होगा तो मैं बता सकता हूँ भाई, देख इससे बेसिक नहीं जा सकता मैं। 360, ये 2 जो था ना, ये मल्टीप्लाई में, अगर ये कोई चीज़ मल्टीप्लाई में रहता है तो ये इस साइड राइट हैंड साइड जाके नहीं, ये क्या होता है, ये डिवाइड में आ जाता है। तो 360 डिग्री अपॉन 2, ये 180 डिग्री आ गया। क्या ये भी करके दिखाऊँ क्या? देख 2 18 36 0। समझ में आया क्या? बोला हाँ सर। फिर क्या आता है मैं बता रहा हूँ। ये जो 2π, ये जो है ना पाई बराबर 180 आ गया। वीडियो बन रही है क्या?
बोला हाँ सर वीडियो बन रही। मैंने बोला अच्छा देख, पाई बराबर 180, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई बताओ ये पाई क्या है, तो बोलेगा सर ये ना रेडियन है, और ये जो है ना ये डिग्री में लिखा हुआ है। ये एक रिलेशन एस्टेब्लिश्ड हो गया इन दोनों के बीच। तो आपको कुछ नहीं याद रखना, जितना पढ़ा सब भूल जाओ। ये रेडियस, परिधि, सरकमफ्रेंस सब निकाल दो दिमाग से। 2 पाई आर, 3 पाई आर कुछ भी याद नहीं रखना, आपको बस इतना याद रखना है कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री आता है। ये मैंने आपको डिराइव करके बता दिया है ना, समझ पा रहे हो। कितने बोलेंगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप, पाई बराबर तो 22/7 या फिर 3.141 होता है, 3.14 होता है। तो सर ये आप क्या बता रहे हो, ये फिर ये क्या आ गया। तो मैंने बोला देख भाई, ये जो 22/7 है ना ये सब रेडियंस में है, लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है ना ये डिग्री में है। और ऐसी जैसे डिग्री है, मैं बताता हूँ आपको, ये जो देखो आप समझ पा रहे हो क्या, ये पाई बराबर 180 डिग्री, तो ये जो चीज़ लिखा हुआ है डिग्री में। सर ये रेडियन क्या होता है, जैसे देखो ये चीज़ लिखा हुआ है ना, तो इसमें ना ही कोई डिग्री है ना ही ग्रेड्स है, तो ये क्या रेडियंस में लिखा हुआ है। क्या बात समझ पा रहे हो क्या मेरी। बोला हाँ सर। एग्री करते रहिएगा, साथ साथ में पैरेलल में कॉपी और पेन चलना चाहिए साथ में। पर सर कॉपी कैसे चलेगा, सर आप थोड़ा ज़्यादा ही मतलब भांग पी ले क्या। मैंने बोला नहीं रे, जैसे अब मानिए 1 डिग्री का निकालना, तो यूनिटरी मेथड आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखिए 180 को हम नीचे ले गए, मान लीजिए मैं आपको, अच्छा चलो मैं ठीक से बताता हूँ। 180 डिग्री को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क, बोला नहीं सर। तो ये 180 को मैं नीचे ले आया, ये 180 को मैं क्या किया नीचे ले आया, तो ये किस चीज़ का मान आ गया, 1 डिग्री का मान आ गया। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपन 180 डिग्री। ये बात कितने को पच गई भाई। बोला हाँ सर हमने, अगर पच गई तो आप लिख दीजिएगा PCHLY, पचा लिया सर। बोला अच्छा, मैंने बोला वाह बहुत बढ़िया भाई। ओके तो पाई 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपन 180 डिग्री, इतना बात समझ में आया। और सर बोला कि सर अगर वो एक रेडियन निकालना हो तो क्या करेंगे, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 यहाँ है और 1 को पाई से गुना करेंगे कोई फर्क। बोला नहीं सर, 180 डिग्री अपॉन ये नीचे में पाई आ जाएगा। क्या इतना रिजल्ट आपको याद है क्या। बोला हाँ सर। तो ये वाला और ये वाला नहीं याद रखना, बस याद रखना है ये। इतना देर से मैं यही आपको समझा रहा हूँ। बोला वाह सर हम इतना ही तो आंख बंद करके याद रख लेंगे। तो बोला सर ये बता काहे रहे थे यार, थोड़ी सी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए ना, बस इसीलिए है ना। बोला अच्छा सर। मैंने बोला हाँ, अब इतना समझ गए क्या आप। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, 1 डिग्री जो है ना वो होता है, 1 डिग्री कितने का बराबर होता है, पाई अपॉन 180 डिग्री के। और ये 57.16 रेडियन के अप्रॉक्स। हाँ नहीं दे देगा पूरी बाबा, ये नहीं रुक जाओ। 1 रेडियन गलती लिख दिया, 1 सेकंड रुको। मतलब मास्टर को याद नहीं, ये हमको क्या पढ़ाएगा। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। यस, तो इसको हम बोलते हैं क्या, 57.16 रेडियन। और वो आपको कभी पूछेगा मैं नहीं, ये 1 डिग्री बराबर वो आपको कभी पूछेगा नहीं। वैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपसे 1 डिग्री अगर होता है, 1 डिग्री कितने मिनट्स के बराबर होता है, 60 मिनट्स। तो ये क्या पढ़ा रहे हो सर, हमारी घड़ी में जैसे 60 मिनट घूमता है तो वो तो 360 डिग्री घूम जाता है। मैंने बोला भाई नहीं, उस वाले की बात नहीं की जा रही दोस्त, इधर किसी और चीज़ की कहानी चले। बोला अच्छा। मैंने बोला हाँ। तो ये सब छोड़ यार, इस सब का कोई काम तुमको नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और जैसे आपने चलो मैं थोड़ा सा इसके बारे में कर दिया हूँ एक्सप्लेन, तो और बताता हूँ है ना। 60 मिनट्स और 60 मिनट इज इक्वल सॉरी और 1 मिनट। देखो 60 मिनट जो होता है ना, तो मिनट्स को ऐसे डिनोट करते हैं, एक लाइन खींच के, एक कॉलन वाला लाइन जो होता है ना वो छोटा सा खींच के, और 1 मिनट्स बराबर जो होता है ना वो 60 सेकेंड होता है। तो देखो 1 मिनट को तो ऐसे डिनोट करते हैं और सेकेंड को डबल ऐसे लगा के डिनोट करते हैं, 60 सेकेंड्स। ओके, तो आपने प्लेन समय बहुत जगह देखा होगा, ऐसे लिखा होता है 57 डिग्री 87 मिनट 66 सेकेंड, ऐसा देखा है क्या अभी आपने।
बोला हाँ सर ऐसा तो मैंने देखा है। मैंने कहा बोला फिल्म में। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। क्या बोलती है पब्लिक? यस। बोला हाँ सर आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर टुडे। आप मुझे लगता है कि मुझे पढ़ा के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। लगता क्या आया? ऑब्वियसली आया सर। बोला अच्छा, ऑब्वियसली, समझ रहे ना? यस। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर टुडे, कंटिन्यू विल बी टुमारो। टेक केयर, बाय बाय। बाकी की चीज़ों हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, लव यू, बाय। उड़ी बाबा इधर क्या कर रहे हो भाई? हो गया क्लास? बोला अच्छा सर ऐसा क्या? मैंने बोला हाँ। तो चलो मिलते हैं यार, बाय बाय।